अगर मुझे डिवोर्स हो गई ना तो तुम दुबई में भी चलेगी ना तो मैं तुम्हें यहाँ से भी घसीट के वहाँ से भी घसीट के पाकिस्तान में लेके आऊँगी, बल्कि वहाँ भी तेरा मैं वो हाल करूँगी जो कभी किसी ने ना किया हो। ये बात अच्छी तरह दिल और दिमाग में बिठा लो अपने में। बिल्कुल भी मैं रुकने वाली नहीं हूँ और अभी भी मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मेरे एक दो मिशन है, जैसे ही मेरे मिशन कामयाब हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं उस मंजिल तक पहुँचूँगी और मैं पहुँचने वाली हूँ। और मुझे ये धमकियाँ, ये चीज़ें नहीं रोक सकती जो कि हस्बैंड की तरफ से मुझे दिलवाई जा रही हैं, हस्बैंड की तरफ से जो मुझे धमकी लगवाई जा रही है। मैं इस चीज़ से नहीं डरती, ना मैं रुकने वाली हूँ, ना ही मैंने रुकना है। चौधरी साहब आप भी सुन लो कान खोल के, रात से आपने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझे उस चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से आपको सबका अपना सबको मैसेज मैं यहाँ से दूंगी, ठीक है। आप जहाँ भी जाओ, जहाँ भी रहो, मुझे तुम्हारे पीछे आने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरे दूसरे घर आने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं अपनी हर बात सोशल मीडिया पे रखूँगी, जो मैं नहीं रखना चाहती थी वो भी रखूँगी। जिसने जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो, आप सबके लिए ये खुली ऑफर है या धमकी है, जो मर्जी समझ लो। जो पुटना है पुट लो, जाओ उसे बोलो कि वो मुझे छोड़ दे। अगर उसने मुझे छोड़ा तो फिर क्या होगा वो दुनिया देखेगी। तो अगर हस्बैंड ने छोड़ भी दिया ना तो इनसे इंतकाम लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसने बहुत सारे लोगों के घर ख़राब किए, इसने बहुत सारे लोगों की बर्बादी की। इसकी वजह से हर घर में बेसुकूनी हुई पड़ी है। इस पिटारा की वजह से हर तरफ लोग परेशान हैं, ऑडियंस परेशान है, चैनल वाले परेशान हैं, लोग घरों में सुकून से बैठ नहीं रहे कि इसने कितना गंद मारा है यहाँ पर। इसने इतनी इतनी इसने गंदगी फैलाई, इतनी इसने गंदगी फैलाई। और इसने क्या किया है आज आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्या करती है और इसका मिशन क्या है, और ये अपने मिशन को लेके कैसे चल रही है और कैसे ये लोगों को बर्बाद करने में लगी हुई है। पहले भी इसकी वजह से कई बार हमारी आपस में लड़ाई हुई, सिर्फ और सिर्फ पिटारा की वजह से, ठीक है। और अब भी इसकी वजह से मेरे घर में लड़ाई शुरू हुई, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने लड़ाई की। हमारी अपनी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात से स्टार्ट होती है जब भी होती है। और अगर ज़रा सा भी मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ने की कोशिश की या मुझे छोड़ा या वो छोड़ने की तरफ गया तो पटारा पहले तो टांगे थी ना तो फिर कुछ और होगा। ये बात ज़हन में अच्छी तरह से बिठा लो, ठीक है। और कोई भी जो भी कोई आपके ख़ानदान से उसको कह रहा है कि इसको रोको या इसको टोको या तुम इसको छोड़ दो या ये अच्छी नहीं है, वो बंदा एक दिन ज़रूर मेरे सामने आ जाएगा। वो बंदा है या बंदी है, वो एक दिन ज़रूर मेरे सामने आ जाएगा। और उसके साथ क्या होगा और फिर मैं क्या करूँगी वो आप भी देखोगे और ज़माना भी देखेगा। तो व्यूअर्स करते हैं स्टार्ट। इन्होंने इतना डिस्टर्ब किया हुआ, इतना डिस्टर्ब किया हुआ है आप लोगों को बता नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रोशन। बेबो जी यार इन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया। बेबो जी रिएक्शन एक लफ्ज़ बंदा हर टाइम बोलता है। मैं बोलती थी बेबो की रोशनी, अब रोशनी और रिएक्शन में फ़र्क तो थोड़ा सा ही है, लेकिन नहीं चढ़ रहा ज़बान पे, नहीं चढ़ रहा दिमाग पे। चैनल तुम लेके खुश नहीं हुई, चैनल तुमने मेरा ले लिया, तुम खुश नहीं हुई है। मैंने कहा था चैनल ले लिया, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे ज़रा सी भी टेंशन नहीं है। लेकिन उसके बाद तो तुम लोगों को रुक जाना चाहिए था। तुम लोग तो उसके बाद भी नहीं रुक रहे। बेशक वो वापस आ गया है, लेकिन अभी तक मैं उसके ऊपर डाल नहीं सकती। और मेरे नाम से हज़ारों इसने अपने चेलों को चैनल बनवा के दिए हैं कि जैसे ही बेबो की वीडियो आए उठा के वहाँ डालो। ये बगैरती करनी हमें नहीं आती और हम नहीं करते कि किसी की वीडियो उठाएं और अपने चैनल पे डाल दें। हम भी ऐसे कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते, कोई भी नहीं करता। जितने भी इसकी हेट में सब के सब अपनी बात बताते हैं, अपनी बात सबके सामने रखते हैं, इसकी वीडियो नहीं लगाते पूरी की पूरी। और ये ऐसे करती है। और जो जो लगा रहे हैं और जो लगा चुके हैं उन सबको मैं स्ट्राइकें देने वाली हूँ। बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। मेरे नाम से, बेबो रिएक्शन के नाम से, बेबो की रोशनी के नाम से लोगों ने इतने सारे चैनल क्रिएट किए हैं कि बेबो इस चैनल पे ना टिक पाए। और मुझे चैनल पे टिकने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है।
मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को और अपनी यूट्यूब फैमिली को, जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको अपडेट करने के लिए ही मैंने चैनल रखा है। इस चैनल से मैं कोई पैसे नहीं कमा रही। जो लोग डॉलर करते हैं ना, वो जाके उस पिटारा को करो, हमें नहीं करो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। और ये क्या समझती है कि हस्बैंड मुझे छोड़ देगा तो क्या मैं मर जाऊंगी? मैं मरूंगी नहीं, मैं मारूंगी। और अगर इसकी वजह से मेरी डिवोर्स हुई तो बिल्कुल भी इसकी खैर नहीं होगी। ये बात ये अच्छी तरह से अपने दिल दिमाग हर जगह पे बिठा ले, और इसका पूरा ख़ानदान इस बात को बिठा ले, ठीक है। इन लोगों ने इतना मेरे घर में फसाद करा दिया, इतना मेरे घर में फसाद करा दिया। सारी रात, आधी रात तक मेरी बहनें सर खपाती रही हैं उस बंदे के साथ, चौधरी साहब के साथ। मेरे साथ भी सर खपाती रही हैं, ठीक है। लेकिन उसकी एक ही बात है, उसकी एक ही बात है, पटारा 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 पटारा, घोंचू 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 घोंचू। घोंचू को पिटारा को, घोंचू को पटारा को ना तो कुछ कहो, ना बात करो, ना बोलो। क्यों ना बात करूं? मैं यहाँ तक जब आई हूँ और मेरे साथ इतना कुछ हुआ है, उनके मर्दों को शर्म नहीं आई, उनको हया नहीं आई। उनकी माएँ बहनें अपने घर में हैं, मुझे उन्होंने पहले गालियाँ दी, उन लोगों ने मुझे पहले गालियाँ दी, उसके बाद व्यूअर्स मैंने उनको गालियाँ दी हैं। उन लोगों ने मेरे सब्र की इंतहा देखी, उसका वो जो बगैरत पड़वा चाचा है, उसके बाद मैंने गालियाँ स्टार्ट की हैं। पहले मैं गालियाँ उनको नहीं दे रही थी, मैं अपने व्लॉगिंग की तरफ चली गई थी, मैं अपना व्लॉग बना रही थी, मैं साफ़ सुथरा रिएक्शन दे रही थी। लेकिन वो लोग आके आपको मजबूर करते हैं कि गालियाँ दो और आप लोग उनके ऊपर ऐसा वैसा बोलो ताकि उनको व्यूज़ आएँ। वैसे उन लोगों को व्यूज़ नहीं आते। अब पिटारा के व्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो गए। आप लोग देख रहे हो, पिटारा के 1 मिलियन से व्यू अब 2.5-3 लाख पे आ गए हैं। और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि ज़ीरो पे जाएगी, एक टाइम आएगा कि ज़ीरो पे जाएगी। और इसने साइडों पे इतने अपने ख़ानदान के चैनल बना रखे हैं कि वो आके दूसरों को गालियाँ देते हैं। खुद गाली नहीं देती, गालियाँ दिलवाती है। और देने वाला गुनाहगार नहीं है, दिलवाने वाला जो मशवरा देता है, जो उसको गाइड करता है, गाइडर गुनाहगार है। जो कहता है कि जाओ जाके ऐसे ऐसे बोलो और ऐसे करो, अपने चैनल पे आके बड़े महान बनते हैं। गोंचू माय यूट्यूब फैमिली में जिसने आज तक हमें जिसने सपोर्ट किया, वो अपना काम करें। अब तो इनको पता है फटने वाली बेबों ने फाड़नी है हमारी। अब इसलिए कह रहा है कि अपना काम करें। जब काम स्टार्ट हुआ था उस वक्त तो कभी किसी ने नहीं कहा कि अपना काम करें। अब जब स्टार्ट हो चुका है और अब एंड की तरफ जा रहा है, और अब इन्होंने देख लिया है कि हमारे वो गंदे और घटिया ट्रेंड नहीं चले, तो अब ये आके कह रहा है ड्रामा ख़त्म करें। सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं ये लोग, सिंपैथी हासिल करते हैं। मुझे वो चीज़ें नहीं आती। मेरे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ रियलिटी है। वो गाली हो या वो बात हो या मैं किसी से लड़ूं या मेरे घर में कुछ हो, हमें ड्रामे फिल्में करनी नहीं आती। ये इतने ड्रामे फिल्में करते हैं ना, हमें नहीं आती। हम सीधा सीधा बंदा लड़या, हाय मार गए, लुटे के पिट गए, हम तो वो भी नहीं आके अब यहाँ पे बताते। लेकिन इन्होंने मजबूर किया हुआ है। ये अब मेरा घर बर्बाद करने पे लगे हुए। गालियों से इनका कुछ नहीं बना, गालियों से इनका कुछ नहीं बना, और अब ये दूसरी तरफ चल पड़े हैं। लेकिन मुझे उससे भी कोई परवाह नहीं, मुझे ज़रा सी भी परवाह नहीं है। मैं अपनी बात पे खड़ी हूँ और मैं खड़ी रहूँगी, और मुझे अपने क्या इंतज़ाम करने हैं वो मैं करूँगी। और वो करने के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरा जो भी स्टेप है वो मैं लूँगी और आप सबको बताऊँगी और दिखाऊँगी। और इंशाल्लाह ये गंद यहाँ से मैं ही ख़त्म करूँगी। मेरे अलावा ये गंद यहाँ से कोई नहीं ख़त्म कर सकता। अगर मेरी डिवोर्स पिटारा की वजह से होगी, पिटारा दुबई में भी चलेगी ना, तो पिटारा वहाँ भी मैं पहुँचूँगी। वहाँ भी पहुँचने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये बात ज़हन में रखना। हम तो चाहते थे कि बात ख़त्म हो। मैंने कई बार इन लोगों से माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ किया, लेकिन इन लोगों की तरफ से कभी नहीं आया रिस्पॉन्स कि ठीक है माफ़ी तलाफ़ी हो गई है, बात ख़त्म हो गई है, बात को ख़त्म करो ना।
इनका खानदान अगर तुम लोग माफ़ी मांग लो तो आगे से कहते हो देखा बेबो डर गई, बेबो तो डर गई है, बेबो तो केस से डर गई है, बेबो तो जेल जाएगी। अभी तक तो तुम लोग जेल पहुंचा नहीं सके, अभी तक तो तुम लोग केस कर नहीं सके। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड है, कोई केस नहीं है, कोई जेल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। व्यूवर्स, आप सबको ये पागल बनाते हैं। और एक इन्होंने हायर की हुई थी, वो रोज़ आके कहती थी ये है वो खुसरों की तरह, आज मैं बताऊंगी ये है केस की अपडेट, आज मैं बताऊंगी ये है केस की अपडेट। भौंक भौंक के वो लोगों की वीडियो उठा के ऊपर अपना वॉइस ओवर करके बताती कुछ भी नहीं थी, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो बताएगी क्या। कुछ होता तो अभी तक हम लोग गिरफ्तार ना हो जाते। हम कौन सा मुल्क छोड़ गए, हम कौन सा पाकिस्तान से बाहर हैं, हम यहाँ ही बैठे हैं। जितनों को भी ये कहती कि ये मेरे हेटर हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं, वो सारे इधर ही बैठे हैं। और रात को मैंने इससे पहले नहीं देखा, मुझे नहीं पता था, और उस लाइव में या उस मौके पे मैं शामिल नहीं थी। अगर मैं थी तो मुझे कोई भी वो वीडियो का क्लिप ला के दे दे, मैं खुद अपनी गुत्त काट लूँगी, मैं खुद अपना मुंह काला कर लूँगी। मैं ज़बान वाली औरत हूँ। मैंने कुछ लोगों के चैनलों पर वीडियोस क्लिप देखे जिनके ऊपर जाहिद की सास के जनाजे के बारे में बात हो रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ, जिसने भी की बहुत गलत किया, जो भी किया बहुत गलत किया। और उसकी मिसेज का उसके बाद चिल्ला चिल्ला के आना, बिल्कुल वो ठीक थी, बिल्कुल वो सही चिल्ला रही थी। उसके साथ भी इनकी वजह से, बेशक वो उनकी सपोर्ट में है, लेकिन इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इनकी वजह से ये फसाद हो रहा है। इनकी वजह से अगर कोई किसी तरफ भी कदम उठाएगा ना तो सबकी जड़ ये है, तो हमें जड़ खत्म करनी चाहिए। जड़ के साथ साथ पत्ते खुद खत्म हो जाएंगे, बेशक वो हेटर है या वो सपोर्टर है। आजो इंतकाम लेने का वक्त है, आजो मेरे साथ, मैंने निकल पड़ना है और मैंने नहीं रुकना। और जिसके साथ वो हेटर है या सपोर्टर है, जिसकी पर्सनल पे लोग चले गए और उनको पर्सनल थ्रेट मिल रहे हैं, उनके साथ पर्सनल घरों में प्रॉब्लम चल रही है, वो आओ मेरे साथ और आओ इनसे इंतकाम लें। मेरे घर में भी चल रही है, मेरा हस्बैंड भी मुझे डिवोर्स देने जा रहा है, मुझे डिवोर्स देने जा रहा है इसकी वजह से। लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत, वो पावर, वो दम है। मैं अब रोऊंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, मैं अब रुलाऊंगी। अगर आप लोग रोते हो तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं डर गया, कमज़ोर पड़ गया, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और अब मुझे इस टॉपिक पे बात भी नहीं करनी कि मैंने कुछ करना है या मैं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती। आप लोग समझो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन जब करूँगी तो देख लेना। मैं भी इधर हूँ, आप लोग भी इधर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। डिवोर्स ही है ना, हो जाएगी तो क्या होगा, मर जाऊंगी मैं, मर तो नहीं जाऊंगी। इसकी माँ ने 3-4 खत्म कर लिए थे ना, तो अगर मैंने करना हुआ तो मैं भी कर लूँगी, ठीक है। अगर ना करना हो, पहली बात तो मैं लानत भेजती हूँ ऐसी चीज़ों के ऊपर, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी चीज़ों के ऊपर। मैं पहले ही पछता रही हूँ कि पहले डिवोर्स हुई थी तो शादी करनी ही नहीं चाहिए थी मुझे, अपने बच्चे के साथ रहती। लेकिन मेरा बच्चा उस वक्त छोटा था, इसकी माँ के तो बच्चे भी जवान थे जब इसने तीसरी चौथी की थी। मेरा बच्चा तो छोटा था जब मैंने शादी की थी, 7-8 साल का था, ठीक है। लेकिन इनके साथ अब जो है ना, मेरा इंतकाम लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। इसने मुझे इतना मेंटली हर तरफ से इस औरत ने मुझे डिस्टर्ब करके रखा हुआ, और इसने डिस्टर्ब की इंतहा की हुई है। आजकल मैं इनकी वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देख रही। इनके थंबनेलों से पता चलता है कि उसके अंदर क्या बकवास है। ये अंदर सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ ये एक है, सिर्फ पिटारा है जो लिख के पूरा प्लान बना के अपना व्लॉग बनाती है, और अपने चैनल पे कोई गंदगी नहीं लाती। अपने चैनल पूरे ख़ानदान ने, दोनों बहनों ने, खसम ने साफ रखे हुए हैं। और जितने भी साथ में छोटे छोटे लेले पीछे चमोड़े हुए ना, मेमने,
गुल्लर जो होते हैं कुत्ती के गुल्लर, उनसे करवाती है, ये उनसे करवाती है। लेकिन वो भी करें, मुझे ऐसे गंदे बिल्ले कुत्तों को देखना ही नहीं है। ना देखेंगे, वो कहते हैं ना, ना देखेंगे ना भौंकेंगे, वो साहब होगा अब। ठीक है, अब जो भी होगा इंशाल्लाह अंदर अंदर होगा। जैसे तुम कर रही हो, जैसी तुम शातिर हो, जैसी तुम बहुत बड़ी मास्टर माइंडेड हो, ठीक है, तो तेरा मास्टर माइंड मैं निकालूंगी। अब वेट कर। तो व्यूवर्स, बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ ये हौसला और हिम्मत करके बैठी हूँ। मैं ऐसी हूँ, हिम्मत वाली हूँ, हौसले वाली हूँ। मैं इतनी जल्दी नहीं हारती जब तक सर से पानी उतर ना जाए। लेकिन अब ये समझ लो कि यूज टू हो चुका है मेरे लिए भी। रोज लड़ाई, रोज लड़ाई, रोज पटारा, रोज घोंचू, रोज पटारा, रोज घोंचू, रोज चाचा, रोज मामा। अब ये नहीं होगा। अगर इनके पीछे वो छोड़ता है, या उसको ये क्या कह रहे हैं, या उसको ये कैसे उकसा रहे हैं, या उसको ये जो भी कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, मुझे ज़रा सी भी परवाह नहीं है। जाओ, जो करना है तुम लोग कर लो। जाओ, उसको बोलो कल देनी तलाक, आज दे दे। जाओ जाओ, बोलो जाके अपनी माँ के कसम को। ओके व्यूवर्स, मैं इजाज़त चाहूँगी। मैं बहुत गुस्से में हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन लोगों को या सर को बीच में फिर रगड़ा दे दूँ। और इस चीज़ से मैंने नहीं रुकना, नहीं रुकना, नहीं रुकना। ओके, अल्लाह हाफिज़।